को पप्पू पर एक्शन लेने के लिए कह दिया गया है। कांग्रेस को आरजेडी ने पप्पू पर कार्रवाई के लिए कहा है। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। नामांकन नहीं वापस लेने पर कांग्रेस लेगी एक्शन। बीमा भारती इंडिया उम्मीदवार घोषित होंगी। तो पूर्णिया सीट को लेकर जबरदस्त रार नजर आ रही है, क्योंकि जन अधिकार पार्टी जो कि पप्पू यादव की पार्टी थी, उस पूरी पार्टी का विलय कर दिया गया कांग्रेस पार्टी में, सिर्फ इस बिना पर क्योंकि पप्पू यादव को यह लग रहा था कि वो पूर्णिया से इस बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आरजेडी ने पूर्णिया सीट से बीमा भारती को टिकट दे दिया है और तब से पप्पू यादव के सियासी भविष्य को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि कांग्रेस को आरजेडी का अल्टीमेटम मिल चुका है। कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाए, ये कहा गया है। पप्पू यादव का नामांकन वापस कराए, आरजेडी की ओर से कहा गया। पप्पू यादव के खिलाफ एक्शन में आरजेडी नेता कांग्रेस कैंडिडेट के सामने खड़े होंगे। तो देखिए, पप्पू यादव के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है और कांग्रेस की परेशानी है कि पप्पू यादव को पूर्णिया से लड़ाने का वादा उनसे किया गया था, तभी पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था। चुनाव लड़ाने के वादे के बाद जेएपी यानी जन अधिकार पार्टी का विलय हुआ, जो कि पप्पू यादव की पार्टी है। पप्पू ने कांग्रेस की अपील नजरअंदाज कर दी। पप्पू ने सदस्यता नहीं ली तो निकाला कैसे जाए? कांग्रेस आखिर क्या करेगी? नामांकन लेने के लिए 1-2 दिन इंतजार करेगी, पार्टी से पप्पू यादव को निकालेगी या पार्टी से संबंध नहीं होने का ऐलान करेगी? वहीं बीमा भारती को समर्थन का ऐलान क्या कांग्रेस करेगी? बीमा भारती आरजेडी की ओर से पूर्णिया से प्रत्याशी है और बीमा भारती के ही ऑपोजिट पप्पू यादव ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस के लिए अब उहापोह की स्थिति बन गई है कि आखिर कांग्रेस क्या करेगी। जो विकल्प है कांग्रेस के पास, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रुपेश का रुख करेंगे। रुपेश, हम बात करें कि आखिर कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचते हैं। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले रुपेश का रुख करेंगे। रुपेश, पप्पू यादव ने मूड तो बना लिया है, तभी नामांकन भी दाखिल कर दिया है पूर्णिया से चुनाव लड़ने का। अब आगे क्या होगा? क्या पप्पू यादव पर कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई करेगी, अपना नामांकन वापस ले सकते हैं? ऐसी कोई संभावना दिख रही है आपको? देखिए, पूर्णिया में दूसरे चरण में चुनाव होना है और दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की जो आखिरी तारीख थी वो कल समाप्त हो गई है और कांग्रेस का जो अल्टीमेटम था वो भी समाप्त हो चुका है और आरजेडी ने जो कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था वो भी समाप्त हो चुका है। अब कांग्रेस ये कह रही है, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर कांग्रेस के अन्य नेता हों, कि पप्पू यादव कांग्रेस के सदस्य नहीं है। हालांकि दिल्ली में जाकर उन्होंने कांग्रेस में बाजाप्ता सबके सामने, प्रेस मीडिया के सामने उन्होंने अपनी पार्टी का ना सिर्फ विलय किया था बल्कि कांग्रेस पार्टी का पट्टा भी पहना था, लेकिन टेक्निकली वो कांग्रेस के मेंबर नहीं है क्योंकि उन्होंने सदस्यता ग्रहण नहीं की है। जो पर्ची कटाकर कांग्रेस की जो प्राथमिक सदस्यता ली जाती है वो कांग्रेस का सदस्य नहीं है। लिहाजा कांग्रेस ये कह रही है कि पप्पू यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पार्टी से निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस के मेंबर नहीं हैं। अगर पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव को ये पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको लगा था कि अगर वो महागठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अगर होते हैं तो शायद पूर्णिया की राह उनके लिए आसान हो जाएगी। बावजूद अगर वो बागी होकर के वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको पता है कि वो कांग्रेस के ना तो उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि अभी जो हालात बने हुए हैं कांग्रेस के लिए कुमार, वो ऐसे है जैसे आगे कुआ पीछे खाई पूर्णिया को लेकर। अब ऐसे में कांग्रेस क्या कर सकती है, बड़ा सवाल है। आरजेडी की ओर से अल्टीमेटम है कि पप्पू यादव जो बार बार कह रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, ये इन बातों को कांग्रेस को क्लियर करना होगा क्योंकि आरजेडी की ओर से ये भी कहा गया है कि हमारे पास भी कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो अगर निर्दलीय भरने लग गए पर्चे तो फिर गठबंधन धर्म कहीं बचेगा नहीं, खासकर कटियार को लेकर के ये कहा गया है। तो ऐसे में कांग्रेस ने कहा है कि हम इस मामले में आज से लेकर कल तक में कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि पार्टी से निकालने वाली बात नहीं आ पा रही है क्योंकि उन्होंने पार्टी की
मेंबरशिप पर्ची कटाकर ली नहीं है, लेकिन दिल्ली में वो शामिल हुए थे। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं ये बयान जारी करेंगे कि पप्पू यादव से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा पूरा समर्थन बीमा भारती के साथ है, और जो पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व के समर्थन का, वो कहीं पर है नहीं ऐसा, ये गलत बात है। तो एक सफाई निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से आएगी, क्योंकि काफी दबाव है आरजेडी का कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस ने माना है ये कि हम आरजेडी के साथ हैं। पप्पू यादव खुद जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, सबसे बड़ा सवाल यही कि अब आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आरजेडी ने अल्टीमेटम दे दिया है। कांग्रेस हो सकता है आने वाले वक्त में आपके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन एक्शन होगा क्या? आपने सदस्यता नहीं ली अभी तक। देखिए, 2-3 बात समझिए जी। पहले तो पूर्णिया और चुनाव, आप लोग चले गए, दूसरे चीजों में फंस गए। मुझे मधेपुरा और सुपौल जब मैं छोड़ सकता हूं, और कोरोना में जिस व्यक्ति को कोई डर ना हो मरने का, और रूडी जी के घर से एम्बुलेंस निकाला जा सकता, और बाढ़ में हमारा इन्फेक्शन 36,000 हो गया हो, मरने की स्थिति थी पप्पू यादव की जी। और अब आप, जब मैंने निर्णय पहले ही ले लिया था पूर्णिया के सवाल पर, क्या कोई गठबंधन धर्म में 2-2 सीट मिले और उसको कोई छोड़ देगा और ये निर्णय लेगा कि चाहे जिस भी हालात में हो मरना मंजूर है, सब कुछ छोड़ देना मंजूर है, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे? ये बात कोई नई नहीं है। 3 बार हम सांसद रहे हैं पूर्णिया के निर्दलीय। नहीं, वो बात ठीक है पप्पू यादव जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने अपनी पूरी की पूरी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस ने आपको किसी तरह का आश्वासन तो दिया होगा ना कि भाई इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट होंगे आप, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है? मैं तो कभी, देखिए ना, मेरी पूजा में, इबादत में और मेरी प्रार्थना में कोई कमी रही होगी। मैं तो लालू जी को विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री से लेकर हर संकट, हर परिस्थितियों में जब जब वो गिरे, मैं साथ खड़ा रहा। मैं आगे भी उनको कहा कि पूर्णिया नहीं लड़ूंगा। आखिर इतनी नफरत क्यों कि आप नॉमिनेशन में मेरे खिलाफ आ गए? आप कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया, जबकि ममता दीदी कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अलग लड़ रहे हैं और पंजाब में अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली में 7 लड़ रहे हैं, पर हरियाणा में 7 लड़ रहे हैं। सीपीआई और राहुल गांधी जी के खिलाफ उनकी पत्नी लड़ रही हैं, डी राजा की। आप ये स्थिति, अगले बार यहाँ माले फ्रेंडली फाइट किए थे, हम तो फ्रेंडली फाइट के लिए कांग्रेस ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने मैसेज भिजवाया। आखिर आपको पप्पू यादव से इतनी नफरत क्या थी कि पप्पू यादव के नाम लेंगे तो जो लोग चुनाव लड़ने, नाम लेने से ही गठबंधन धर्म टूट जाएगा? हम 20 साल पूर्णिया में नहीं थे, आपने कोई कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया? आप अगले बार, हम नहीं, यही तो हम समझना चाह रहे हैं पप्पू जी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस पर आपने भरोसा किया उसने आपको धोखा दिया। आपको उम्मीद थी आरजेडी चीफ लालू यादव से कि वो आपका साथ देंगे, आपको उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी से, पूरी पार्टी का विलय कर दिया आपने, और दोनों तरफ से धोखा मिल गया आपको। भैया समीर जी, आप हमारे मित्र हैं भैया। हम तो 5 पांडव ने तो 5 ठो गांव मांगा था, हमने तो 1 ठो पूर्णिया मांगा था। हमने तो कुछ नहीं मांगा था उनसे, और पूर्णिया में जबकि उनके कोई उम्मीदवार नहीं होते हैं कभी जी। ये कांग्रेस की सीट थी, आपने तो टोटल सीट ही कांग्रेस से छीन ली। सुपौल था, सुपौल भी ले लिया, पूर्णिया भी ले लिया, मधेपुरा भी ले लिया, अररिया भी ले लिया, ताकि पप्पू यादव को कांग्रेस से नहीं आरजेडी जाना पड़े और आरजेडी कहे कि हम मधेपुरा लड़े। देखिए, एक बात समझिए भैया, कांग्रेस ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। कांग्रेस के लिए देश, आप, मैं बार बार कहता हूँ, एक तो पहले से ही कई गठबंधन धर्म पालन नहीं हो रहे थे। मैंने आग्रह किया, हो सके तो ठीक है, हार्डकोर होने की जरूरत नहीं है, और हम, पूर्णिया मेरे लिए काफी है, पूर्णिया की जनता काफी है। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कुल मिलाकर कि कांग्रेस पार्टी से आपको कोई शिकायत नहीं है, शिकायत जो है वो आरजेडी चीफ लालू यादव से है, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, और अब आरजेडी ही दबाव डाल रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई करे, यही है ना? आप हमको ऐसा सोचिए ना कि पूर्णिया से क्या था, अगले बार लोजपा को लड़ा दिया मेरी माँ के खिलाफ, 20,000 वोट लाए।
उसके पहले खालिद साहब को सीपीएम वाले को लड़ा दिया 28,000 वोट है जी। उसके पहले जनता दल था बड़ा था, लड़ा दिए दिलीप जी को 43,000 वोट है। आप मधेपुरा में हम 2-2 बार जाके आपको बचाते हैं, आप हार जाते हैं। आप रंजन यादव से और रामकृपाल यादव से पाटलिपुत्रा हार जाते हैं। आपके पास मेरे मैडम 2 बार चुनाव लड़ी, सुपौल में कैंडिडेट नहीं होता है। आप बाय इलेक्शन में मात्र अररिया जीते हैं जहां 6.5 पौने 7 लाख मुस्लिम, 5.25 लाख यादव है जी। और बैकवर्ड है, तब भी आप वहां चुनाव नहीं जीत पाते हैं। 15 साल से आप कटिहार पप्पू चुनाव यादव नहीं जी, जीत लेकिन पाए। ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन हो गई है आपके लिए। अब मान लीजिए आरजेडी की कैंडिडेट वहां पर बीमा भारती हैं, उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव आएंगे, तो आपके प्रचार के लिए क्या राहुल गांधी आएंगे पुड़िया? सर मैंने क्या कहा सर, इनके पास कोई कैंडिडेट तो है नहीं, था नहीं। इन्होंने पूरे बिहार में जयप्रकाश जी और गया छोड़ के सब बाहर के कैंडिडेट लाए। इन्होंने अपने प्रभुनाथ जी को छोड़ दिया, इन्होंने राजवल्लभ को छोड़ दिया, इन्होंने साहबुद्दीन जी के परिवार को छोड़ दिया। इनसे मैं हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना की, पूर्णिया में आपके कोई उम्मीदवार नहीं है, मेरा घर है और मेरे वहाँ कोई कास्ट क्रीड नहीं होता है, वहाँ जाति धर्म मजहब नहीं होता है, वहाँ लगभग मेरे फैमिली मेंबर है, बचपन से मेरा जन्म हुआ है। मैं सिंहेश्वर से एमएलए लड़ा, सीमांचल और कोसी में एक मेरा घर जो है बेटे बाप का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता है। यहाँ कोई राजनीति नहीं है। पूर्णिया में जब भी हम रहे हैं तब भी कोई कभी राजनीति नहीं हुई, कभी बैकवर्ड नहीं। सबसे बड़ी राजनीति तो लेकिन आपके साथ ये हो गई कि अब इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो आपके खिलाफ है। पप्पू जी मेरी बात सुनिए ना, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, पूर्णिया की जनता मेरे साथ है ना, मुझे दुनिया की परवाह नहीं। पूर्णिया की जनता मेरे साथ है, मैं दुनिया से लड़ लूंगा, मुझे दुनिया का डर भी नहीं है। जो आदमी ऊपर नीचे किसी से ना डरे, जो कोरोना में हजारों लाश उठा करके जलाया हो, दफनाया हो और हर अस्पताल गया हो, जिसको डर ना हो और सबको अपना बनाया, उसको, और जो आदमी 2-2 सीट छोड़ दे उसको कोई क्या डरा पाएगा? आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन एक बात और कही जा रही है पप्पू जी कि भाई पूर्णिया से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो पूरे सीमांचल में वोटों का बंटवारा हो सकता है, और इसीलिए खबर यह भी सामने आ रही थी कि भाई लालू यादव ये चाहते हैं कि आप मधेपुरा से ही लड़ें, पूर्णिया से ना लड़ें। देखिए ये तो सोचना चाहिए लालू यादव जी को ना भैया। हाँ, ये तो हमको सोचना नहीं है। लालू यादव जी, जिसको मैं हमेशा विपक्ष में, जब मैं उन्होंने सोचा तो बता दिया आपको कि आप मधेपुरा से लड़िए, लेकिन आप अड़े हुए हैं कि नहीं हम पूर्णिया से ही लड़ेंगे। सर मैं नहीं आ रहा ना, आपने हमको हमारा घर, आप जबरदस्ती बोलिएगा। किस आदमी को पसंद नहीं है गठबंधन भाई? एक एक सीट के लिए लोग पागल हो जाते हैं, पैर पकड़ते हैं, करोड़ों अरबों रुपया देते हैं। क्या मुझे पसंद नहीं था मधेपुरा साहब? हम दे देते सुपौल से अपने बेटे को। क्या मुझे दिक्कत है क्या? मुझे बाप करना था 8 महीने से। मैं 8 महीने से एक घर गया, प्रणाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, सलाम पूर्णिया यात्रा निकली। आप हमको बार बार इस बात को लेकर के हम तो हाथ से नहीं कर रहे हैं। हमने तो, हम आपसे पूछ रहे हैं 20 साल से ये लोग कहाँ थे? हम पूर्णिया में नहीं थे 10 साल। हम 2014 में नरेंद्र मोदी जी की जब हवा थी उसमें हम वाइस प्रेसिडेंट चुनाव जीते एमपी का, उस वक्त जब सब हार गया था। उसके बाद लोग वहां जीतते हैं 23,000 40,000 से, हम जीतते हैं 2.25 लाख से। हमें क्या दिक्कत थी? हमने तो सिर्फ पूर्णिया की बात की थी और ये निर्णय मेरा अटल था। अच्छा, आखिरी सवाल पप्पू जी, छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं समझ रहा हूं आप इमोशनल भी हो रहे हैं पूर्णिया सीट को लेकर, चुनाव लड़ने को लेकर। आखिरी सवाल आपसे। क्यों इमोशनल ना हूं? हाँ, क्यों इमोशंस को गायब कर दूं? क्यों रिश्ते को गायब कर दूं? सिर्फ सत्ता जोड़ी है। हम बगैर सत्ता के दुनिया को कोरोना में मदद किए, बाद में मदद किए, कोई पीएम सीएम नहीं आया था। हम तो एक दिन नहीं सोए। क्यों इमोशंस नहीं हूं? क्यों मधेपुरा सुपौल? इतना टॉर्चर होता है कोई? आप तो तबाह कर दिया आप लोग हमको। हमारे नॉमिनेशन में आप चले आए नॉमिनेशन देने के लिए हेलीकॉप्टर से। आप क्या समझते हैं ये पूर्णिया है? आप हर जगह अपनी चलाते रहिए,
आप करते रहिए। अरे भाई, अब दो दो बहन चुनाव लड़ रही है, हम भी चाहेंगे, हम भी मदद करेंगे, सब लोग मिलकर लड़िए। आपका वोटों का बंटवारा आपके चलते हो जाएगा पूरा बिहार। आज पप्पू यादव क्या आपको हमने कोशिश पप्पू जी, क्या आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि चुनावों से ऐन पहले आपने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में? सर, कोई हमको धोखा नहीं है, कोई खंजर की बात नहीं है। हमने विश्वास के साथ प्रियंका गांधी जी के कहने पर, राहुल जी के विश्वास से हमने कर दिया। यदि मेरे फेट में टाइम यही कहता है तो उसमें मैं क्या करता भैया। मेरी परिस्थिति लालू यादव जी को गठबंधन तोड़ना था मेरे लिए तो हम क्या करते। तेजस्वी यादव जी को इतनी नफरत है जिसका हिसाब नहीं है। क्यों इतनी दुश्मनी है भाई? आप नॉमिनेशन दिलाने के लिए आ गए, बगल में तारीख अनवर के लिए नहीं गए, कहीं नहीं गए आप, तो हमसे किस बात की तकलीफ है? आप फ्रेंडली फाइट कर लेते, आप लड़ने दीजिए दोनों को, आप छोड़ दीजिए। नहीं तो पप्पू जी, उस रात जब आपकी तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात हुई तो ये गिले शिकवे दूर नहीं हुए क्या? क्या हुआ था उस रोज? सारी बात हुई थी 19 तारीख को 9:30 बजे 10 बजे। बस कांग्रेस में विलय करना मेरी सबसे बड़ी गुनाह हो, और मेरा निर्णय मेरे जान का दुश्मन हो गया। ये मेरा निर्णय था, है, रहेगा। मेरे खून में, सांस में मेरी अर्थी उठेगी पूर्णिया से। अब ये आप समझ लीजिए। अब मैं मरने उड़ने से डरता हूं। आप तो जानते हैं मेरे बारे में, कितना लाश उठाए भाई, 40,000 सड़ा हुआ लाश, मेरे मुंह में मांस था। मर जाते हम तब क्या होता? डर है हमको मरने का। आपको लगता है सर मैं रिश्ते के कारण चुप रहता हूं, मौत के कारण नहीं। रिश्ता बचा रहे पप्पू जी। लेकिन मुझे लगता है कुछ तो शंकाएं आपके मन में भी रही होंगी कि कांग्रेस में भले ही विलय किया आपने अपनी पार्टी का, लेकिन कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली। भैया मेरी बात समझिए। हाँ, एआईसीसी में ना मर्ज किए थे हम जी। 40 साल के संघर्ष को ना मर्ज किए। 15 साल से मेरी पार्टी थी ना, आप समझिए। मेरी जीत तो हो गई, कैंची छाप हमको मिल गया, भगवान ने हमारी सुन ली। जहां पर करोड़ों लोगों की दुआ हो, 130 करोड़ लोग आज 18 दिन से पप्पू पूर्णिया पप्पू, कांग्रेस मधेपुरा यही चल रहा हो, तो हमने तो पूर्णिया को दुनिया में सबसे ऊंचा सम्मान लोगों ने बेटे की तरह हमको दे दिया। हम सबके दिल में जगह प्राप्त कर लिए। मेरे लिए काफी है। लोगों के दिल में और लोगों के जीवन की परछाइयों में हम चले गए। मुझको इससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। और मैंने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय था, और मैं एक सच्चा सिपाही हूं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का साथ हमें है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं मजबूत करूंगा बिहार को। अकेला कांग्रेस चलेगा, ये मैं ऐसा प्रयास करूंगा यदि मुझे राहुल जी और प्रियंका जी का पूरा भरोसा विश्वास हम पे रहा तो। अच्छा पप्पू जी, आपने अभी जिक्र किया कि तेजस्वी यादव को न जाने क्या दुश्मनी है कि वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके खिलाफ हैं। अभी पटना में हमारे संवाददाता रुपेश कुमार ने आप ही की मसले को लेकर तेजस्वी यादव से सवाल पूछा तो उन्होंने चुप्पी साध ली और हाथ जोड़कर निकल गए। वो जरा अपने दर्शकों को सुनाते हैं। पप्पू जी बने रहिएगा। तेजस्वी जी ये बताइए, अभी टीवी 9 से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उनके साथ तेजस्वी और लालू यादव जी ने धोखा किया, उनको पहले बातचीत हो गई। पप्पू यादव जी, आप देख नहीं पाए होंगे लेकिन हम सबने यहाँ पर देखा, हमारे दर्शकों ने देखा। जैसे ही आपका जिक्र आया हाथ जोड़कर निकल गए, कुछ बोला ही नहीं। देखिए मैंने तो धोखा की बात कही नहीं आपसे। मैंने कहा मेरी पूजा और मेरी प्रार्थना इबादत में कमी है। मैं तो एक बार भी धोखा की बात आपसे नहीं की, ना मैं बोलूंगा कभी। मैंने कहा कि हो सकता है, मैं तो कहा कि
चलिए पप्पू जी, आपसे लग रहा है संपर्क कट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव TV9 भारतवर्ष से मुखातिब थे। बड़ी बात उनकी तरफ से यह कही गई है, यह माना गया है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करके ऐन चुनावों से पहले, लेकिन बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के खिलाफ।